चलिए तो हम आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में आयनन ऊर्जा के क्रम की बात करेंगे। तो यह आवर्त लिथियम से शुरू हो रहा है। कुछ इस तरह से यहाँ पर तत्व दिए गए हैं: लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो आप देख सकते हैं कि लिथियम की आयनन ऊर्जा 520 है, बेरिलियम की 900 और फिर 800, 1086। तो आप देख सकते हैं कि सामान्यतः यह बाईं से दाईं ओर जाने पर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अगर लिथियम की बात करें तो इसके नाभिक में 3 प्रोटॉन उपस्थित होंगे और लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें तो यह बनेगा 1s2 2s1। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे और दूसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। तो कुछ इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। और जब हम बेरिलियम की बात करते हैं तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक 4 है। इसका अर्थ यह हुआ कि नाभिक में 4 प्रोटॉन रहेंगे। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, तो बेरिलियम 1s2 और 2s2, यह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। तो दूसरे कोश में भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब अगर आप यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश निकालें जो कि Z-S के बराबर होता है। यहाँ पर Z का अर्थ है प्रोटॉनों की संख्या, या हम बोल सकते हैं कि नाभिक में जो आवेश उपस्थित है वो, और इसमें से हमें माइनस करना है परिरक्षण प्रभाव पैदा करने वाले इलेक्ट्रॉनों का नंबर। तो एक सरल रूप से हम कुछ इस तरह से प्रभावी नाभिकीय आवेश निकाल सकते हैं। इसका जो वास्तविक तरीका होता है वह थोड़ा जटिल होता है, लेकिन हम इस तरह से इसे समझ सकते हैं। जैसे अगर लिथियम में आप देखें तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 3 है। इसमें से आपको माइनस करना है उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जो कि आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव पैदा कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन जो परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। तो आप देखें परिरक्षण प्रभाव कौन उत्पन्न करता है? जो आंतरिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन है और इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को, यह दोनों इलेक्ट्रॉन इसको प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो 3 में से जब 2 को हम घटा देंगे तो यह आएगा +1। इसी तरह से अगर बेरिलियम के हम प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना करें तो यह होगा Z-S, प्रोटॉनों की संख्या 4 है, या नाभिक के अंदर जो आवेश उपस्थित है वो +4 है, माइनस जो आंतरिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है यहाँ पर वह तो 2 ही है। तो 4 - 2 करेंगे तो यह आ जाएगा 2। तो यह 2 आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बेरिलियम में ज़्यादा है, जिसके कारण संयोजी इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण है नाभिक की ओर वह बढ़ जाएगा और इस वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि लिथियम से अधिक आयनन ऊर्जा आपको दिखाई दे रही है किसकी? बेरिलियम की। तो जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो Z इफेक्टिव का मान बढ़ता है, जिसके कारण आयनन ऊर्जा में वृद्धि देखने को मिलती है। तो यही कारण है कि बेरिलियम की आयनन ऊर्जा का मान लिथियम की अपेक्षा अधिक है। अब हम यह समझेंगे कि बेरिलियम से जब बोरोन पर हम जा रहे हैं तो आयनन ऊर्जा का मान कम क्यों हो गया। तो चलिए बोरोन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 है। इसका अर्थ यह हुआ कि बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन, उदासीन बोरोन के परमाणु में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 1s2 2s2 2p1। तो यह आपके पास में नाभिक है। पहले कोश में के एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे और यहाँ पर दूसरे कोश के 2s कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि 2p की ऊर्जा अधिक होती है तो 2p वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक से 2s इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा थोड़े दूर रहेंगे। इसे हम बनाते हैं। तो अगर ये आपके पास में 2s इलेक्ट्रॉन है जो कि मैंने नीले रंग से प्रदर्शित किए हैं, तो ये जो 2p वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा यह इन नीले रंग के इलेक्ट्रॉनों की तुलना में नाभिक से थोड़ा दूर रहेगा। यह आपके पास में 2p वाला इलेक्ट्रॉन है। ऐसा इसलिए बनाया है हमने क्योंकि 2p की जो ऊर्जा रहती है वो 2s की अपेक्षा अधिक होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 1s के इलेक्ट्रॉन इस 2p इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, साथ ही साथ में यह 2s में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन भी इस 2p वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। इसके कारण यह 2p वाला इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से और दूर हो जाएगा, और क्योंकि यह नाभिक से दूर हो जाएगा और आंतरिक इलेक्ट्रॉन इसे प्रतिकर्षित भी कर रहे हैं, तो हम इस 2p इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल पाएंगे। कहने का अर्थ है कि इसकी आयनन ऊर्जा जो है वह कम हो जाएगी। तो इस कारण से जब हम बेरिलियम से बोरोन की ओर आते हैं तो आप देख सकते हैं
बोरोन की आयनन ऊर्जा बेरिलियम की अपेक्षा कम हो गई है। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण कार्बन की आयनन ऊर्जा जो है वो बढ़ गई। यह यहाँ पर सामान्य क्रम आपको दिखाई दे रहा है, बाईं से दाईं ओर जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ा और आयनन ऊर्जा भी बढ़ गई। इसी तरह से कार्बन से नाइट्रोजन की ओर जब गए आयनन ऊर्जा बढ़ी है, लेकिन जब हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पर आते हैं तो आप पाते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की आयनन ऊर्जा नाइट्रोजन की अपेक्षा कम हो गई है। तो हम यहाँ पर समझते हैं, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, विन्यास बनेगा 1s2 2s2 2p4। तो जो संयोजी कोष है वो यहाँ पर दूसरा कोष है। 2s को मैं इस तरह से बना लेता हूँ, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। 2s से अधिक ऊर्जा 2p की रहेगी और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। कुछ इस तरह से हमने एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भर दिए हुंड के नियम के अनुसार, और फिर जो है चौथा इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर रखेंगे। तो आप देखिए, जो चौथा इलेक्ट्रॉन आपने इस कक्षक में डाला है, इस कक्षक में ऑलरेडी पहले से एक इलेक्ट्रॉन था। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होने लगेगा, और इस प्रतिकर्षण के कारण हम इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल पाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन में इस प्रतिकर्षण के कारण आयनन ऊर्जा का मान कम हो जाता है। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे ऑक्सीजन से आगे फ्लोरीन देन नियोन, तो आपको सामान्य रूप से जो आयनन ऊर्जा का मान है वह बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसका कारण है जेड इफेक्टिव के मान में वृद्धि।